भी क्वालिफाई होंगे। हम पूछना चाहते हैं, आखिर आप कौन सी मेरिट की बात कर रहे हैं? आखिर आप किस मेरिट की बात कर रहे हैं? जो लोग आज फर्स्ट जनरेशन के लोग हायर एजुकेशन में आते थे, जब आप उनका जब 6% करेंगे तो आप उनको जीआरएफ कितने लोगों को देंगे? एक सब्जेक्ट में 2, 4, 5 से ज्यादा कोई भी जीआरएफ होने वाला नहीं है। हम लोग इसको सिरे से खारिज करते हैं और इस बात को बताना चाहते हैं साथियों, अगर ये यूजीसी अगर इस चीज को करने में सक्सेस रहा तो जो लोग पहली बार यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं, फर्स्ट जनरेशन रनर है, जो लोग मार्जिनाइज कम्युनिटी से आते हैं, जो लोग विमेन्स हैं, उनके ऊपर लगातार इस बात का दबाव रहेगा कि आप पढ़ाई अपनी छोड़ करके आइए, घर के धंधे में लग जाइए। महिलाओं को बोला जाएगा कि आइए शादी कर दीजिए, शादी कर लीजिए, हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। साथियों, हम लोग इस बात को देखना होगा कि हमारी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर जो बेटियां यहाँ पर कैंपसेस में आ चुकी हैं, जो बेटियां सारे कैंपसेस में आकर के पढ़ाई कर रही हैं, आज उनका स्कॉलरशिप छीना जा रहा है। हमें सवाल करते हैं कि आप किस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं? दूसरा बात, सरकार ने कहा था कि हम आएंगे तो सबका विकास और सबका साथ लेकर के चलेंगे। जब एक तरफ 15% से 6% कर दिया गया, दूसरी तरफ बाई एनुअल एग्जाम को स्क्रैप कर दिया गया, तो आप कितने लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं? इस बात को बताइए, आप इस बात को जानिए कि आपको सिर्फ एक तबके का साथ चाहिए और पूंजीपति तबका है, अडानी अंबानी का तबका है, आप उनके साथ जाना चाहते हैं। और इस देश की जो आवाम है, एक बहुत बड़ा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, आप उसको सिरे से नकार रहे हैं, उनका खुली रूप से एक्सक्लूजन कर रहे हैं, आप एक्सक्लूड कर रहे हैं उनको, आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो बीजेपी का दोगलापन है, जो बीजेपी लगातार कई सारे पे यू टर्न लेती आई है, कई सारे सवालों पे, जीएसटी से लेकर के कई चीजों पे, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चाहे सबका साथ सबका विकास हो, उन सब को भी आज कंप्लीट तरीके से इस चीज का पर्दाफाश हो गया है कि इन्हें किसी का साथ नहीं चाहिए और किसी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ साथियों, जब जेएनयू, डीयू, जामिया और कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट कट कर दिया जाता है, जब हमारे साथी लोग स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते रिसर्च करने के लिए, उनके लिए भी एक नया फरमान लाया गया है। ये कहा गया है कि अगर आपके पास नेट की डिग्री नहीं होगी तो आप जो थर्ड कैटेगरी है, आपकी सभी सरकारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनकी नजर में एक यूनिवर्सिटी कैटेगरी 1 में होती है और दूसरी यूनिवर्सिटी कैटेगरी 3rd में होती है। हम लोग इस बात को कहना चाहते हैं, आपकी ही यूनिवर्सिटी है, आखिर आप ऐसा द्वयम दर्जे का व्यवहार अपनी ही यूनिवर्सिटी के लिए, अपने ही संस्थाओं के लिए आप क्यों करना चाहते हैं? जिनके पास नेट नहीं है, जो लोग जाते कई सारे इंस्टीट्यूशन में, कई सारे स्टेट में रिसर्च करने के लिए, आप उनको भी रिसर्च से वंचित कर दे रहे हैं, उनको भी रिसर्च का मौका नहीं दे रहे हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं? आप एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर जबरदस्त तरीके की लिटरेसी हो, जहां पर एक अंधकार में पूरी जनता, पूरे समुदाय को ढकेल दिया जा रहा हो, पूरे माप को कम्युनलाइज कर दिया जाता हो, जुनैद को मार दिया जाता है, जनता के सामने ये सवाल किया जाता है कि आप अब एजुकेशन के बारे में मत सोचिए, आप नेट के बारे में मत सोचिए, आप स्कॉलरशिप के बारे में मत सोचिए, अगर सोचिए तो अपने मुसलमानों को मारने के बारे में सोचिए और चलती हुई ट्रेन में एक लड़के का आप वहां पर इसका मॉब लिंच कर दीजिए। यहाँ पूरे देश में हो रहा है। आखिर सरकार किस चीज को बढ़ावा देना चाहती है? आई थी बड़े बड़े नारे देकर के, नौकरियां देंगे, काला धन ला देंगे, डिमोनेटाइजेशन किया कि हम और काला धन आप लोगों के काला धन ला देंगे, लेकिन कोई काला धन नहीं आया। 6 लाख से ज्यादा 6 लाख करोड़ रुपए आज बैंकों का एनपीए पड़ा हुआ है। वो एनपीए कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने लिए हुए हैं, लेकिन आज उनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय जनता के ऊपर आप डिमोनेटाइजेशन को थोप देते हैं, जिससे जनता का जो पैसा है वो भी बैंकों में आ जाए, फिर उठा करके कई सारी कंपनियों को लोन दे दिया जाए, लेकिन एजुकेशन और भी कई सारे सोशल सेक्टर में कोई फंड न खर्च किया जाए। हम लोग सरकार की पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं। साथियों, आपसे जो बात हुई थी, जो अंदर से हमारे जो यूजीसी से सीनियर अफसर आए हैं और आप लोग जो आपको बोला गया था, आप सारे पीछे वाले बैठ जाइए प्लीज, आप लोग सारे पीछे वाले बैठ जाइए प्लीज, और आपके जो 4 रिप्रेजेंटेटिव है वो आगे आ जाए, आगे रहे, आगे रहिए। 4 आदमी, 2 लेडीज 2 जेंट्स, बाकी जो पीछे वाले आप लोग बैठ जाइए, आप खड़े जा रहे थे। अरे हो गया साथियों, बैठ, आपके पुलिस वाले खड़े हैं, उनका नहीं कर सकते।
कौन बोला है ये लेके? ये लाइव है। रास्ता दे दो, रास्ता ये लेके आना है। नहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे पूछ लो सुचेता से, पूछ लो। साथियों, हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अंदर लेके जाइए ना कैमरा। अंदर ले जाके यहीं से बात करा रहे हैं। अच्छा, अरे मना कर रहे हैं, 4 लोग मिल रहे हैं। रिकॉर्ड करो।